जय श्री राधे कृष्णा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। यह एकादशी उपवासक के मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक लेकर जाती है। पापाकुंशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का माध्यम बनता है। आइए श्रवण करते हैं एकादशी कथा का महात्म्य। राजा युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और इसका क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुंशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री तथा धन मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना भी नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। हे राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृपक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापाकुंशा एकादशी का महात्म्य मैंने वर्णन किया। इसके पालन से भगवान विष्णु परम प्रसन्न होते हैं। इसको सुनने तथा पढ़ने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अब इसकी व्रत विधि सुनो। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लो। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी कि एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन के। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ भगवान विष्णु का स्मरण एवं उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि की प्रातः में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत समाप्त होता है। आओ इसकी कथा सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता।
जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से मुक्ति पा ली। पापाकुशा एकादशी व्रत में यथासंभव दान और दक्षिणा देनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करने से समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन की महत्ता को पूर्ण रूप से कहा गया है। इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने की बात कही गई है। एकादशी जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को पापाकुशा एकादशी का महात्म्य तथा विधि बताई। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण प्रभु की कृपा से इस बार आश्विन शुक्ल एकादशी जो कि 14 अक्टूबर 2024 को एक दुर्लभ संयोग में आ रही है, वह सूर्योदय प्रातःकाल 6:30 समय से एकादशी तिथि तथा प्रातः 6:42 से द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन ही दिन के मध्य रात्रि बाद ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 15 अक्टूबर की सुबह को 3:43 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार एक ही दिन में 3 तिथियां स्पर्श करेंगी। शास्त्रों में इसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने पर 1000 एकादशी का व्रत करने जितना पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात 40 वर्ष तक नियमित रूप से एकादशी व्रत करने का फल इस एक दिन के व्रत करने से मिलता है। आइए सुनते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी का महात्म्य और महायोग की कथा को। त्रिस्पर्शा एकादशी, जिसे ज्यादातर लोग निर्जला एकादशी के रूप में भी जानते हैं। त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत 1000 एकादशी के उपवास के बराबर पुण्य प्रदान कर सकती है। जो 12वें दिन अपने व्रत को पूरा करता है उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। जो एकादशी की रात को जागता है वह भगवान नारायण के ज्ञानवर्धक रूप में पुण्य प्राप्त करता है। पद्म पुराण में देवऋषि नारद जी भगवान शिव से निवेदन करते हैं, हे सर्वशक्तिमान, कृपया त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन करें, जिसे सुनकर कोई भी संसार से अंतिम मुक्ति प्राप्त करता है। इस दिन उपवास रखना यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान कर सकता है जो संत की हत्या का दोषी हो। 1000 अश्वमेघ संस्कार और 100 वाजपेयी संस्कार करने का पुण्य प्रदान करता है। जो इस व्रत को करता है वह अपने पिता के वंश, माता के वंश और पत्नी के वंश के साथ विष्णु लोक में स्थापित होता है। इस व्रत के दौरान हर किसी को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है वह सभी धार्मिक व्रतों के फल का भोगी बन जाता है। आइए सुनते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी महायोग की कथा। पद्म पुराण के अनुसार देवऋषि नारद जी ने भगवान शिव जी से पूछा, हे सर्वेश्वर, आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी बोले, हे विद्वान, देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था, जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के उपवास से ब्रह्महत्या जैसे महापाप के भी पाप नष्ट हो जाते हैं।
1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितरकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन 12 अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। जिसने इसका व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। नारद जी बोले, सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से 30 स्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। महादेव जी ने कहा, विद्वन, पूर्व काल में संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का दमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। हे विप्र, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। हे महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नाम उच्चारण करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है। देवादि देव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती। मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। हे ब्रह्मन, जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय प्रायण तथा काम भोग में आसक्त हैं, उनके लिए त्रिस्पर्शा ही मोक्षदायिनी है। हे मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। हे नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। हे महामुनि, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है, त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गोमती में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए विप्रवर नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपापूर्वक इस व्रत का वर्णन किया था। गंगा ने पूछा, ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कलुषित हो गया है। देव, गरुड़ ध्वज, मेरा वह पातक कैसे दूर होगा? प्राची माधव बोले, शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो। यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम और सांख्य योग से भी इसकी शक्ति बढ़ी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पर्शा व्रत जिस किसी महीने में भी आए तथा यह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। त्रिस्पर्शा का अर्थ है जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता। देवनदी, एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष मैं नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता और रौरवादी नरकों में पहुंचाता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी आज्ञा से इसका व्रत करना उचित है। गंगा बोली, जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करूंगी। आप मुझे इसकी विधि बताइए। त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत की विधि भगवान शिव ने इस प्रकार से बताई। हे प्राची माधव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा नदी, गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। प्राची माधव कहते हैं, इसका श्रवण पात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार 1 या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनवाएं।
उसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भरकर रखें और जल से भरे हुए सुंदर कलश को स्थापित करें जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से आवेष्टित करके कपूर आदि से सुवासित करें। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराएं और चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान को वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद पुराण उक्त सामयिक सुंदर पुष्प और कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा करें। उन्हें छत्र और उपानह अर्पण करें। उपानह का अर्थ है जूतियाँ। ये उन्हें अर्पण करें। मनोहर नैवेद्य और बहुत से सुंदर सुंदर फलों का भोग लगाएं। यज्ञ उपवीत तथा नूतन एवं सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र चढ़ाएं। सुंदर ऊंची बांस की छौड़ी भी भेंट करें। दामोदर राय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, काम प्रदाय नमः से गुदा भाग की तथा बामन पुरतय नमः कहकर कटी की पूजा करें। पदम नाभाय नमः से नाभि की, विश्वमूर्ताय नमः से पेट की, ज्ञानगम्याय नमः से हृदय की, बैकुंठ गामिने नमः से कंठ की, सहस्र बहावे नमः से भावों की, योग रूपिणी नमः से नेत्रों की, सहस्र शीर्षणे नमः से सिर की तथा माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के अनुसार अर्घ देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दें। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि लेकर कहें कि हे जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं तो देव मेरे दुस्वपन, अपशगुन, मानसिक दुश्चिंताएं, नारकीय भय तथा दुर्गति जन्य त्रास हर लीजिए। हे महादेव देवेश्वर, मेरे लिए इहलोक तथा परलोक में जो भय है उनसे मेरी रक्षा कीजिए और अर्घ ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। तत्पश्चात धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती करें। उनके मस्तक पर शंख घुमाएं। यह सब विधान पूरा करके सद्गुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी तथा अंगोछा दें। साथ ही जूता, छत्र, अंगूठी, कमंडलू, भोजन, पान, सप्तधान तथा दक्षिणा दें। गुरु और भगवान की पूजा के बाद श्रीहरि के समीप जागरण करें। जागरण में गीत, नृत्य तथा अन्य उपचारों का भी समावेश करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ दें। स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। महादेव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितरकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे द्विज श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मुक्त हो जाते हैं। इसमें 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्रों में मंत्र राज माना गया है। इसी प्रकार त्रिस्पर्शा सब व्रतों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था। तदनंतर अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे नारद, यह त्रिस्पर्शा एकादशी मोक्ष देने वाली है। ओम नमो नारायणे। त्रिस्पर्शा व्रत की महिमा संपन्न हुई। पापाकुंशा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म होती हैं, धन लाभ के योग भी बनते हैं। दशमी के दिन इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए और रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें।
यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर ले, फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें। यह पुरोहित जिसे गीता पाठ का श्रवण भी करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्रनाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी लो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण कर लें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर और तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की दिव्यमयी कथा। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ प्रदान करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा है। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे। भृगु ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वह सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षक है, परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए। इसके बाद वह शिव जी के लोग कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता की। बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए या शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए, जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु नहीं समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे। श्री हरि शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती वज्र समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्लभ है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि जैसी विनम्रता किसी में भी नहीं। वास्तव में विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। लौट करके उन्होंने सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निर्णय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर क्षोभ था कि श्री हरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके
चरण पकड़ लिए और उल्टे ही क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि यह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है वह तो निर्बल है। यह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मी और दुष्टों का नाश कैसे कर सकते हैं। महालक्ष्मी गलानी में भर गई और मन श्रीहरि से उच्चाटन हो गया। उन्होंने श्रीहरि और बैकुंठ लोक दोनों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी न किया, यह बात मन में कौंधती रही। यह स्थान वास के योग्य नहीं, पर त्याग कैसे करें, श्रीहरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा। यह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्रीहरि ने हिरण्याक्ष के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए 12 अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तब करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी 12 अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्रीहरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्रीहरि को भ्रमित कर रखा था। आखिर श्रीहरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्रीहरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया है, इसीलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वीलोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलने की उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में ऋषियों ने राजा को हल जोतने को कहा। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्रदल कमल पर एक छोटी सी कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी ही थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई थी। क्योंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया पद्मावती। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी का अवतार। पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में श्रीनिवास आखेट के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और रीझ गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में ही बस गया। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और भविष्य बाँचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकल पड़े। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में श्रीनिवास के लिए जो प्रेम जागृत हुआ था वह और भी अत्यंत उत्कंठा तक पहुंच गया। वह भी उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन भी चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उसका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषियों की प्रसिद्धि की सूचना राजा को हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुँचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हुआ। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें और ये स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा। देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको यह पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको यह भी सोचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें।
श्रीनिवास ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया था तो आपके सैनिक और दासियां भाग गए थे। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए थे। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी। एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास ने बताया, महाराज, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उसी युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए कि स्वयं विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्रीहरि ने शुकदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। शुकदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित आतुर क्यों हो? श्रीनिवास ने कहा, चिंता की बात तो है ही, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया, इस कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें सूचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का स्वरूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती है। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, और वह है एक राजकुमारी। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्रीहरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित हैं। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया तो कुबेर प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। श्रीहरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज कुबेर, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन में मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से लूंगा अवश्य, पर मेरी एक शर्त भी होगी। श्रीहरि कुबेर से धन प्राप्ति की शर्त रख रहे हैं। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्रीहरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहे। कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्रीहरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कर दे, पर ऐसी बात न कहें। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। श्रीहरि ने कहा, कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा होता है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की कामना करेंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकता करता रहूंगा। कुबेर ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी। वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में ना कोई दाता है और ना ही कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा।
तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर ने श्रीहरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी तीर्थ के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो उनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उसकी देवता की तरह पूजा होने लगी। इस तरह भगवान श्रीनिवास यानी कि बालाजी और पद्मावती यानी कि महालक्ष्मी का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। जय श्री हरि। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। चाको दरस बरस अगना से, महिमा वेद पुराण बखानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। धन्य आप ऐसो व्रत कीनो, शालिग्राम के शीश चढ़ानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग धरे हरि आगे, तुलसी बिन प्रभु एक न मानी। नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। प्रेम प्रीत कर हरि वश कीने, सावरी सूरत हृदय समानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी, मैया विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद। जय एकादशी माता। नाम षट तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्लामल की, मैया शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी मैया आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगली करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि इस द्वादश अक्षर मंत्र का बहुत महात्म्य है।